Hello everyone, Jai Hind, Namaskar. This is Samir Trivedi. Today we are going to discuss class 9 science chapter motion in text question. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इस पर्टिकुलर मोशन चैप्टर को कंप्लीट कवर किया था। इसके जितने टॉपिक है उनको हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया था। मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलर चैप्टर मोशन के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी मोशन चैप्टर इन टेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन पेज वाइज सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 100 मोशन चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसे है, आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इसको रीड करता हूं। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल। हम इसको पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। सपोज आप अपने घर से मार्केट तक गए, आप जिन जिन रास्तों से होते हुए मार्केट पहुंचे हैं उसकी जो एक्चुअल मेजरमेंट होगी उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल। आप फिर मार्केट से घर तक वापस आए तो टोटल डिस्टेंस घर से मार्केट तक जाने और मार्केट से घर तक आने में उसको हम मेजर करेंगे। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या हम कह सकते हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, डिस्प्लेसमेंट हम जैसा इसके डेफिनेशन के लिए बोलते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हम जो पर्टिकुलर एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम लोग घर से मार्केट गए और मार्केट से हम लोग घर तक आए तो हमारी फाइनल और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो जैसा कि हमको यहाँ पे क्वेश्चन कर रखा है, हम यहाँ पर ये चीज कह सकते हैं कि यस, an object moving a certain distance can have zero total displacement. Displacement refers to the shortest distance between the initial and the final position of the object, even if an object moves through a considerable distance. If it eventually come back to its initial position, the corresponding displacement of the object would be zero. जैसा कि हमने अपने एग्जांपल में भी डिस्कस किया, आप घर से मार्केट गए, मार्केट से घर आए तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि हम जहां जिस पोजीशन से चले थे हम फिर उसी पोजीशन पर वापस आ गए। देन आवर डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मर मूव्स along the boundary of a square field side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? चलिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमको एक स्क्वायर फील्ड दे रखी है जो हमने यहाँ पे डायग्राम में बना रखा है। आप देख रहे हो इसको ए बी सी डी, यहाँ पे एक स्क्वायर फील्ड ले रखी है जिसकी ईच साइड 10 मीटर है। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ईच साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड इट इज गिवन योर 10 मीटर। नाउ पेरीमीटर आपका क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड, तो साइड 10 मीटर है तो पेरीमीटर हमारा इस गिवन फील्ड का हो जाएगा 40 मीटर। फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री इन 40 सेकेंड। वो ए से चलकर बी सी और डी होते हुए फिर ए पोजीशन पर यहाँ पर वो पहुंच रहा है। देन इट इज टेकिंग द 40 सेकेंड। नाउ और ये जो टाइम टोटल ले रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड, इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 into 60 plus 20 equals to 140 seconds. The total time taken to make the round all around the boundary is 140 seconds. फार्मर 40 सेकेंड में 40 मीटर ट्रेवल करता है, क्योंकि एक राउंड चलने में उसको 40 सेकेंड लगते हैं और एक राउंड चलने पर उसको 40 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय द फार्मर 40 upon 40 equals to 1 मीटर। एक सेकेंड में जो वो डिस्टेंस चल रहा है वो 1 मीटर चल रहा है, तो इन 140 सेकेंड में कितना चलेगा, 1 into 140 equals to 140 मीटर। इट मींस जो हमारा गिवन टाइम है 140 सेकेंड, उसमें फार्मर 140 मीटर चलेगा। अब हमको यहाँ पे ये चेक करना है कि 140 मीटर चलने पर जो यहाँ पे फील्ड है उसके वो कितने राउंड लगाएगा, कितने चक्कर लगाएगा।
तो नंबर ऑफ रोटेशन कवर्ड covers 140 मीटर along the boundary equals to total distance upon perimeter। तो हमारा यहाँ पर जो बात हो जाएगी 140 अपॉन 40, यहाँ पे सिर्फ हम लोग 40 से डिवाइड करेंगे तो ये चीज हमारी हो जाएगी 3.5 राउंड। नाउ आफ्टर 3.5 राउंड मीन्स वो ए से चला, फिर ए पर आया फर्स्ट राउंड, फिर ए से चला बी सी डी होते हुए ए पर आया सेकेंड राउंड, फिर ए से चला बी सी डी होते हुए ए पर आया 3 राउंड। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 कंप्लीट राउंड है और एक आधा। इट मींस अब वो ए से चलेगा और बी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। इट मींस हमको इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमको जो निकालना है AC की डिस्टेंस निकालनी है। आफ्टर द 3.5 राउंड फॉर्मर विल बी एट द सी पॉइंट। तो AC की बीच की जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसके डिस्प्लेसमेंट में दैट इज AC। टू फाइंड आउट द AC वी विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम। AC इक्वल्स टू √a 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू √100 इक्वल्स टू 10√2। दिस विल बी द आंसर। मींस जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा आफ्टर 140 सेकेंड दैट इज 10√2 मीटर्स। आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इज 10√2 मीटर। आप वीडियो को पॉज करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उन स्टेटमेंट्स को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। इट कैन नॉट बी जीरो, नो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो अगर हमारी फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम होगी। जैसे अभी हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, हम घर से मार्केट गए, बाजार गए, वहां से फिर हम लोग वापस घर पे आए तो हमारा फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम हो जाएगा। इट मींस द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो इस कंडीशन पर हम जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, नो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो ऑल्सो। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, नो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो उसके बराबर हो सकता है या तो कम हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट कांट बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और बराबर वो एक ही कंडीशन पे हो सकता है व्हेन वी आर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ। जब हम बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बराबर होता है। बट डिस्प्लेसमेंट कांट बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। चलिए इसी बात को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू। Statement A is false because the displacement of an object which travels a certain distance and comes back to its initial position is zero। अगर आपकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट जो बी स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे दे रखा है, दिस इज आल्सो द फॉल्स बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी इक्वल टू द डिस्टेंस बट नेवर ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इक्वल किस कंडीशन पे हो सकता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ रेक्टिलाइनर पाथ, स्ट्रेट पाथ। इन दिस कंडीशन आपका जो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट ऑन द पेज नंबर 102 जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में हमको डिफरेंस बताना है। चलिए वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग वेलोसिटी की बात कर ले तो वेलोसिटी क्या होता है, इट रिफर्स टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट ओवर अ टाइम इंटरवल, या हम ये भी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड it refers to the distance moved by an object over a time interval. A distance traveled per unit time is called speed. Velocity, it has a specific direction, it means it is a vector quantity. Speed, it does not have any direction, it means it is a scalar quantity. Velocity equals to displacement upon time, ये formula है। Speed equals to distance upon time. Velocity can hold a negative value but speed cannot hold a negative value। हम लोग अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सेम पेज नंबर, इट इज गिवन अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द एवरेज स्पीड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसके आंसर को हम लोग डिस्कस करते हैं। सिंस द एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम फ्रेम एंड वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन टाइम फ्रेम। तो
अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही कंडीशन पे सेम हो सकते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ। तो सेम चीज यहीं पर हो सकती है, एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इट मींस the magnitude of the average velocity and the average speed will be the same when the total distance traveled is equal to the displacement। और ये इक्वल किस कंडीशन पे होगा? when the object is moving on a straight path। in particular condition आपका जो स्पीड होगी और वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, then your average speed and average velocity will be same। next question is given here, what does the odometer of an automobile measures? ऑडोमीटर आपने अपनी व्हीकल, टू व्हीलर या अदर बाइक या अदर व्हीकल्स में आपने देखा होगा जो आपको डिस्टेंस दिखाता है। एंड ऑडोमीटर मेजर्स द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑटोमोबाइल। आप सारी व्हीकल्स में इस चीज को देख सकते हैं। What does, next question it is given, what does the path of an object look like when it is in the uniform motion? यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसका पाथ किस तरीके का होता है? The path of an object in uniform motion is a straight line। next question on the same page number, ये सारे आंसर्स को आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इसको रीड करता हूं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट a signal from a spaceship reaches the ground station in 5 minutes। what was the distance of the spaceship from the ground station? the signal travels at the speed of light, that is 3 into 10 power 8 meter per second। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसके आंसर को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे जो सिग्नल है वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है। द सिग्नल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, the distance between the spaceship and the ground station is equal to the total distance traveled in the by the signal। तो total distance traveled को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमको यहाँ पे जो टाइम दे रखा है 5 मिनट, इसको हमने सेकेंड में कन्वर्ट किया तो हमारा यहाँ पर आया 5 into 60 equals to 300 सेकेंड। और जो स्पीड हमको दे रखी है दैट इज 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। then distance traveled equal to speed into time, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड into 300 सेकेंड, it will be 9 into 10 power 10 मीटर्स। इतनी डिस्टेंस आपका वो सिग्नल ट्रेवल करेगा। नाउ ऑन द पेज नंबर 103 क्वेश्चन फर्स्ट जो यहाँ पर दे रखा है, when will you say a body is in uniform acceleration and non-uniform acceleration? चलिए हम इन दोनों कंडीशंस को डिस्कस करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि कब हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में होगा और कब हमारा ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में होगा। हियर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, द बॉडी मूव्स along a straight line and its velocity decreases at a uniform rate if change at the constant rate in any constant time interval। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों वर्ड यूज किए गए हैं। तो जब डिक्रीज होगा उसको हम लोग निगेटिव एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं। तो कंडीशन जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की हमने देखा, जब आपका कांस्टेंट रेट से चेंज हो, द बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एट द यूनिफॉर्म रेट। इट मींस चेंज एट द कांस्टेंट रेट इन एनी कांस्टेंट टाइम इंटरवल। हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए कंडीशन यहाँ पर देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, द बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इट वेलोसिटी इंक्रीजेस डिक्रीजेस एट द रेट दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। इट चेंजेस एट द डिफरेंट रेट ऑफ द गिवन कांस्टेंट इन द टाइम इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर दे रखा है पेज नंबर 103 पर, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले अगर आप अपने क्वेश्चन में देखो तो हमको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 1000 अपॉन 60 into 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर द मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग वी आर गेटिंग 22.22 मीटर पर सेकेंड। मींस इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 22.22 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से हम लोग फाइनल वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 into 1000 अपॉन 60 into 60
then we are getting here 16.66 मीटर पर सेकेंड। हमने यहाँ पे जो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। अब ये जो चेंज आ रहा है इन द वेलोसिटी इज इन द टाइम 5 सेकेंड। तो हमको एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सीलरेशन के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाता है कि a equals to v minus u upon t, means rate of change of velocity is called acceleration। v is the final velocity, यहाँ पर हमारा जो टाइम दे रखा है वो 5 सेकेंड है। हमारा फॉर्मूला हो जाएगा a equals to v minus u upon t। v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है। हम यहाँ पे अपनी सारी वैल्यूज रखेंगे। फाइनल वेलोसिटी 16.66 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 22.22 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज गिवन 5 सेकेंड। Then after the calculation we are getting here minus 1.112 meter per second। ये माइनस साइन shows that कि आपका बस में ब्रेक अप्लाई की जा रही है और ये रिटार्डेशन है। ये जो आपका एक्सीलरेशन आ रहा है this is negative acceleration or we can say it is the retardation। It can be noted that the negative sign indicate that the velocity of the bus is decreasing or retarding। यहाँ पे वेलोसिटी जो है आपका जो एक्सीलरेशन है वो रिटार्डेशन है और निगेटिव एक्सीलरेशन है और यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वीडियो को पॉज करके आप इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को नोट डाउन करिए। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट सॉल्यूशन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेज नंबर 103 पर दे रखा है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं। इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दे रखा है। आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे, यहाँ पे दे रखा है ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। इट मींस इनिशियल वेलोसिटी जो है आपकी ट्रेन की वो 0 है क्योंकि वो रेस्ट से चलना शुरू कर रही है और इसने जो फाइनल वेलोसिटी एक्वायर की है दैट इज योर 40 मीटर पर सेकेंड। इसका 40 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में हम कन्वर्ट कर लेंगे तो 40 into 1000 upon 60 into 60 after the calculation we will get the value 11.11 meter per second। now time is given 10 minute। 10 मिनट को हम लोग सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे 10 into 60 then it will be 600 seconds। now acceleration equals to v minus u upon t, change in velocity upon time t। तो फाइनल वेलोसिटी जो है हमारी है 11.11, इनिशियल वेलोसिटी 0 और 600 सेकेंड जब हम इसको डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट द आंसर 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन जो स्टेशन से 0 वेलोसिटी से चलना शुरू करती है और 10 मिनट बाद वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वेलोसिटी गेन करती है। तो इसकी एक्सेलरेशन जो आ रहा है 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द पेज नंबर 107 इज गिवन व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमको यहाँ पर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ को डिस्कस करना है। फॉर द यूनिफॉर्म मोशन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज द स्ट्रेट लाइन। Other hand, the distance time graph of an object in the non-uniform motion is a curve। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रखा। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन के लिए लाइन जो आती है विद ग्रेडियंट यहाँ पर आती है, स्ट्रेट लाइन विद द ग्रेडियंट एक झुकाव के साथ आती है। देन वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन फॉर द यूनिफॉर्म मोशन इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नेक्स्ट वी विल गेट द कर्व्ड लाइन for the in the distance time graph for the non uniform motion। आप इन दोनों डायग्राम को वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन और जो सेकंड आपको यहाँ पे फिगर में रखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द फर्स्ट ग्राफ डिस्क्राइब द यूनिफॉर्म मोशन एंड द सेकंड ग्राफ डिस्क्राइब द नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सेम पेज नंबर इट इज गिवन here what can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis। यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात हो रही है और जो हमारा ग्राफ है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी प्लॉटेड एज फॉलोज। यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये हमारी एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को इंडिकेट कर रखा है, वाई एक्सिस पर हमने डिस्टेंस को इंडिकेट कर रखा है और जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसके डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है
और ऑब्जेक्ट का सिर्फ टाइम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, since there is no change in the distance traveled by the object on the y-axis value point and the x time of the object is at the rest। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सिर्फ टाइम में चेंज आ रहा है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वी कैन से द ऑब्जेक्ट इज एट द रेस्ट। आप जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है मोशन चैप्टर का जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है, आपको वो पर्टिकुलर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर जाकर आप इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये कह दीजिए इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इफ द ग्राफ इज गिवन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस देन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। आपका ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस पर खड़ा है, सिर्फ टाइम पास होता चला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ में बड़ा डिफरेंस होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अभी हमने जो डिस्कस किया पैरेलल टू द एक्स एक्सिस देन ऑब्जेक्ट वाज एट द रेस्ट, और यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपका यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है या कांस्टेंट स्पीड से आपका चलता चला जा रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो स्पीड टाइम ग्राफ, इस बात को कभी कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों क्वेश्चन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दैट वाज इन प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने ग्राफ डिस्कस किया वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था और ये स्पीड टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इफ graph is parallel to the time axis then object is at rest, and in speed time graph is object is graph is parallel to the time axis then it is the uniform motion, a object is moving at the constant speed since there is no change in the velocity of the object y axis value at any point of the time, x axis value the object is said to be in uniform motion, या इसको हम लोग बोल सकते हैं object is moving by the constant speed। Question on the same page number, what is the quality which is measured by the area occupied below the velocity time? वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे जो ये एरिया है उसके अंडर में then shaded area can be represented as area under the velocity time graph equals to velocity into time, substituting the value of the velocity as displacement upon time in the previous equation, it is found that the area under the velocity time graph represents the total displacement of the object। velocity टाइम के अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द पेज नंबर 109 and 10, a bus starting from the rest moves with the uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes, find the speed acquired, the distance traveled। चलिए हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं और इसके आंसर्स को चेक करते हैं। यहाँ पर जो बात दे रखी है गिवन इनिशियल वेलोसिटी इज द जीरो स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट से जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। एक्सीलरेशन जो हमको दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम 2 मिनट, इट मींस इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 120 सेकेंड। एक्सीलरेशन गिवन टू द ऑब्जेक्ट equation a equals to b minus u upon t, then v equals to at into u। हम यहाँ पर a की भी वैल्यू मालूम है, t की भी वैल्यू मालूम है और इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 12 मीटर पर सेकेंड। तो जो सबसे पहला हमसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है ये हमसे पूछा है स्पीड एक्वायर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at को यूज करके हमने यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट की है। जो हमने यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी लिख रखी है इसी को हम लोग फाइनल वेलोसिटी भी बोलते हैं। सिंपली सारी वैल्यूज दे रखी थी, हमने सिर्फ इसको अपने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया और कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट चीज यहाँ पर हमसे कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एज पर द थर्ड इक्वेशन यहाँ पे जो एक्सीलरेशन दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी जो हमने फाइंड की है 12 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन हियर 0 and time t is given 120 second। then थर्ड इक्वेशन जो हमारा हो जाता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। हमसे यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करना है तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को रिशफल कर लेंगे तो s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। हमारी सारी वैल्यूज गिवन है, हम वैल्यूज को रखेंगे, v स्क्वायर की जगह हम लोग 12 रखेंगे, u स्क्वायर की जगह 0 रखेंगे,
2 into acceleration 0.1. After the calculation we will get distance traveled by the object is 120 meter. तो स्पीड एक्वायर्ड जो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन किया है दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 120 मीटर. आप लोग इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को वीडियो पॉज करके नोट करिए. हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन सेम पेजेस इट इज गिवन हियर अ ट्रेन इज traveling at the speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस में दे रखा है इट मींस रिटार्डेशन हो रहा है. ब्रेक लग रही है तो श्योरली वेलोसिटी डाउन होगी, डिक्रीज होगी, इट मींस इट इज द रिटार्डेशन. फाइंड हाउ फॉर द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट. मींस फाइनल वेलोसिटी जब ट्रेन आपकी रेस्ट पर आ जा रही है तो इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी हमारी जीरो हो जाएगी. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि आपको जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. इट मींस 90 into 1000 upon 60 into 60. After the calculation we will get the value 25 meter per second square. Final velocity or terminal velocity is given 0 meter per second and acceleration is given minus 0.5 meter per second. हमसे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a. हमने सेम इक्वेशन जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन उसको रिसफल कर लिया है. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज एट द प्लेस ऑफ v. फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 25 मीटर पर सेकंड एंड एक्सीलरेशन इज गिवन 0.5. After the calculation we will get answer 625 meter. It means train will come at the rest after traveling 625 meter per second. अगर उस पे जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्लाई किया जाता है. हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और उसको डिस्कस करते हैं. Our next question is given here. A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second. What will be its velocity 3 seconds after the start? Initial velocity u is 0. The trolley begins from the rest position. हमने ये बात कैसे लिखी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि वो रेस्ट से चलना शुरू करती है. इसका जो एक्सीलरेशन है सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर को हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे बिकॉज there is 100 centimeter in 1 meter. Acceleration equals to 0.02 meter per second square. Now time is given 3 seconds. First equation of the motion v equals to u plus at. हम अपनी सारी वैल्यूज रखेंगे. Find initial velocity 0, final acceleration is given 0.02, time is given 3. Then we will get 0.6 meter per second square. It means velocity of the trolley after 3 seconds will be 6 centimeter per second square. Now racing car, next question जो हमको यहाँ पे दे रखा है आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं इसको रीड करता हूँ. A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after the start? इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता है. कार इनिशियली एट द रेस्ट तो यूनिफॉर्म तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी. एक्सीलरेशन इज गिवन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम पीरियड इज गिवन हियर 10 सेकंड. नाउ दिस सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. देखिए यहाँ पे कौन सा इक्वेशन हम यूज करेंगे ये हम लोग चेक करते हैं गिवन डाटा के अकॉर्डिंग. अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट करें v इक्वल्स टू u प्लस at तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी नहीं दे रखी, इसका मतलब हम वो पर्टिकुलर फार्मूला नहीं लगा सकते. थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर, तो थर्ड इक्वेशन में पर v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. थर्ड इक्वेशन में भी फाइनल वेलोसिटी आ गई. मतलब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी का डिस्कस कर रहा है और हमारे यहाँ क्वेश्चन में कहीं पे भी फाइनल वेलोसिटी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है तो हम ये फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं. तो आप लोग किसी भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये देखा करिए कि व्हाट द गिवन डाटा इज देयर और अकॉर्डिंग टू दैट व्हिच
formula we will use, or अभी either we use first equation, second equation और third equation। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को चेक किया, वो दोनों यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकते हैं। थर्ड इक्वेशन में हमको u भी दे रखा है, t भी दे रखा है और a भी दे रखा है, तो हम इजीली इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करेंगे और डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हम अपनी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार s इक्वल टू 0 into 10 प्लस हाफ into 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर into 10। हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया, देन वी विल गेट आवर आंसर 200 मीटर। इट मींस कार विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर आफ्टर 10 सेकेंड। नाउ last question on this particular page is given: a stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square, in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और इसके आंसर को चेक करते हैं। Here initial velocity in this question is given 5 meter per second. आप जब स्टोन अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो धीरे धीरे when it will release from your hand, that time it has the maximum velocity, but when it will reach at the maximum height, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है और एट द मैक्सिमम हाइट इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और वहीं से फिर स्टोन नीचे गिरना शुरू होगा और वो फिर जब हमारे हाथ में वापस आएगा तो इट विल बी एट द सेम स्पीड बाय व्हिच इट हैज बीन रिलीज्ड। तो जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी एट द हाईएस्ट पॉइंट, that will be the 0. Since the stone will reach a position of the rest at the point of the maximum height, then its final velocity will be 0. Acceleration 10 meter per second in the direction opposite the trajectory of the stone. आप against the gravity इसको फेंक रहे हैं। इस चीज को भी अगर आपको देखना हो against the gravity और under the gravity, आपको मैं इसका मोशन चैप्टर का जो फुल डिस्कशन है वो लिंक में दे दूंगा, वहां पर आपको जाकर इसको पूरी डिटेल में देख सकते हैं कि किस कंडीशन पे हम माइनस लेते हैं और किस कंडीशन में हम लोग प्लस लेते हैं। एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड बट इट इज गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट द ग्रेविटी, देन वी विल कंसीडर इट एज अ माइनस। देन आफ्टर दैट थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। the distance traveled by the stone, we will substitute all the values, डिस्टेंस इक्वल्स टू 1.25 मीटर। ये उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की। नाउ वेलोसिटी क्या होगी? v इक्वल्स टू u प्लस at। द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द पोजीशन, ये टाइम जो हो जाएगा मैक्सिमम हाइट जब ये पहुंच रहा है, आप फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at इसको रिसफल करके t बाहर कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा v माइनस u अपॉन a। देन हमारी जो वैल्यूज दे रखी हैं 0 माइनस 5 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन minus 10, then it will come after the calculation 0.5 second, means जो distance highest point पर ये जाएगा 1.25 meter and it will take the time of 0.5 second. The stone reaches at the maximum height of 1.25 meter in a time of 0.5 second. ये रहे आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर मोशन के इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 9। आप इनको अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आफ्टर द टेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो के साथ कुछ स्टडी मटेरियल की लिंक प्रोवाइड की जाएगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिनमें आपको नोट असाइनमेंट्स दे रखे हैं, नोट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर दे रखा है, एक्सरसाइज दे रखी है, एमसीक्यू दे रखा है और मेमोरी मैप दे रखा है, जो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर को प्रिपेयर करने पे। आप उस स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर लें और उसका यूज करें। उसके बाद आप इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करें। आपको स्टडी मटेरियल में असाइनमेंट्स में और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको डिस्कस करें। अगर उन पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कहीं कोई दिक्कत आती है, आप कहीं डाउट होता है, आप उसको डिस्क्रिप्शन के थ्रू हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं या मैं कमेंट्स के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, आप उसके थ्रू भी हमको मेल कर सकते हैं। श्योरली हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उन सारी क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। जय हिंद।